अस्सलामुअलैकुम आदाब। नाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। तवील वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा नशस्तों पर इंतखाबात का ऐलान। वोटिंग 24 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक होगी और नताइज का ऐलान शाम 5 बजे किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली में ताखीर के पीछे बीजेपी की मुखालफत। लोगों की तवक्कात पर खरा उतरने में हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि हम रियासत में नहीं हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आईन के 6 शेड्यूल के तहत शामिल करने का मुतालबा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 4 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। बीजेपी दफ्तर और सिक्योरिटी गाड़ी नजर आतिश। सेहत की देखभाल और कश्मीर में बागबानी सन्नत की हिफाजत हुकूमत की तरजीह। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरक्की बराह रास्त लोगों तक पहुंचे। सकीना इत्तू। 22 साल नौजवान को दोस्तों ने मंसूबाबंद साजिश के तहत कत्ल किया। कंगन गांधरबल में दिल दहलाने वाला वाक़ा रूनुमा। दोनों मुलवसीन गिरफ्तार। और करोड़ों रुपए मालियत के जमीनी मुआवजा के रैकेट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इक्तिसादी जराइम विंग ने बांडीपोरा और बडगाम में छापे डाले। अब पेश है इन खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर से रियासतों की कौंसल राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन 6 अक्टूबर को इन नशस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसमें मजीद कहा गया है कि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 14 अक्टूबर को होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वोटिंग 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान होगी। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की 4 नशस्तें जो पहले मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लावे के पास थी, फरवरी 2021 में उनकी रिटायरमेंट के बाद से खाली पड़ी हैं। रियासत की बहाली में ताखीर पर भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह लोगों के साथ नाइंसाफी है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबात में हारने के बाद से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में ताखीर और मुखालफत कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। यह बीजेपी की बदकिस्मती है कि वो जीत नहीं सकी, ताहम यहाँ के लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज्यादती है ना। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और इसे आईन के 6 शेड्यूल के तहत शामिल करने के मुतालबे को लेकर पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जिस दौरान बुध को भी एहतजाजी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन शदीद झड़पें हुई। ज़राए के मुताबिक पुरहुजूम और मुश्तअल एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को फायरिंग और टेयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस दौरान 4 अफराद अज़जां हो गए जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने 4 शहरियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि कस्बे में शदीद फायरिंग हुई, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और 4 अफराद हलाक हो गए। ख्याल रहे कि लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग की तरफ से बुलाया गया यह एहतजाज उस वक्त तेजी से बढ़ गया जब भूख हड़ताल के 2 शुरका को सेहत की खराबी की वजह से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत सेहत की देखभाल को मजबूत बनाने और कश्मीर के बागबानी के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरज़म है का ऐलान करते हुए सेहत और तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाती हैं कि तरक्की बराह रास्त लोगों तक पहुँचे। आरवनी बिजबिहाड़ा में 2.71 करोड़ रुपए की एक नई तामीर शुदा सेहत की इमारत का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि नए अस्पतालों से लेकर MRI और कैथ लैब्स तक हमारी तवज्जो मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने और लोगों की दहलीज पर सहूलियात फराहम करने पर हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के उस दावे का जवाब देते हुए कि हुकूमत ने फलों के काश्तकारों की कमर तोड़ दी है, इत्तू ने कहा कि बागबानी कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आज काश्तकारों को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं वो साबिका इंतजामिया की बरसों की नजरअंदाज और गलत पॉलिसियों का नतीजा है। हम इस शोबे की हिफाजत और मजबूती के लिए पूरी तरह पुरज़म हैं। तामिर इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।